हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुल्तान ऑनलाइन एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। और मैं नए आने वाले सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सभी सब्जेक्ट पर रोज़ नए नए कंटेंट में वीडियो मिलते रहे और अब आप अच्छे से तैयारी कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं वे उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा कि वे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन से हैं। प्रश्न नंबर 1, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं? इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग लिखिए। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2017, 18, 19, 20 और 22 तक आया है और आगे भी ये 24 में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से इसका हल सीख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि और गुण व उपयोग लिखिए। अगला हमारा सवाल है, अयस्क व खनिज को परिभाषित कीजिए। अयस्क तथा खनिज में क्या अंतर है? इसमें अंतर पूछा गया है कि अयस्क और खनिज में क्या अंतर है और इसे परिभाषित करना है। ये 2013, 14, 16, 18, 19, 20 और 22 ये काफ़ी बार आया है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन क्वेश्चनों की तैयारी कर लीजिए और आप एक नोटबुक भी ले लेते, इन्हें नोट भी करते रहिए। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, मिश्र धातु किसे कहते हैं? कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। 2013, 14, 16 और 18 ये 4 बार आया है बोर्ड एग्जाम में और ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। तो आप इन प्रश्नों को नोट करते रहिए, चाहे आप कर लीजिए या बाद में कर लेना। प्रश्न नंबर 4, समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। ये प्रश्न 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 यानी ये रेगुलर चला आ रहा है और आगे भी ये आएगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे भी नोट कर लीजिए और इसे भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, संतर्प तथा असंतर्प हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और ये 2013, 15, 18, 19, 20 और 22 ये भी काफ़ी बार आ चुका है और इसमें पूछा गया कि संतर्प तथा असंतर्प हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें उदाहरण भी पूछा गया है, इसमें उदाहरण द्वारा हमें स्पष्ट करना है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, किण्वन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इस पर एक टिप्पणी लिखनी है कि किण्वन विधि तो हो जाए, उसके द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी, एथेनॉल कैसे बनता है उसके निर्माण पर एक टिप्पणी लिखनी है। ये 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 ये भी रेगुलर आ रहा है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं ये आगे भी आएंगे, तो इसकी किण्वन विधि को भी आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो एष्टीकरण है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 22 और 23 यानी 2021 को छोड़कर ये सभी रेगुलर आ रहा है। यानी 2021 में ये नहीं आया था, क्योंकि 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम नहीं हुए थे, कोरोना की वजह से उन्हें प्रमोट कर दिया गया था। तो एष्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई है, तो ये इसकी भी आप अच्छी से तैयारी कर लीजिए। अगला सवाल है हमारा प्रश्न नंबर 8, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाइए। यानी जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यह कितने प्रकार की होती है, उनके प्रकार भी और प्रत्येक को उदाहरण के साथ समझाना है। ऐसा सवाल 6 नंबर में आएगा आपका। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 19, 20, 22 और 23 में ये भी रेगुलर आ रहा है। 2019 से रेगुलर आ रहा है। 19, 20, 22 और 23 यानी 21 में तो एग्ज़ाम ही नहीं हुए थे, तो ये 2019 से रेगुलर आ रहा है। प्रश्न नंबर 9, मैडलिफ का आवर्त नियम क्या है? इसकी व्याख्या कीजिए। इसमें मैडलिफ का आवर्त नियम पूछा गया है और इसकी व्याख्या भी करनी है।
2013, 17, 18, 19, 20, 22 ये भी काफ़ी बार आ चुका है। इसकी भी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 10 यानी पाचन क्रिया का वर्णन करने को कहा गया है, और ये भी 2012, 16, 19, 20, 22 और 23 ये भी काफ़ी बार आ चुका है। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको अच्छे नंबर मिले। प्रश्न नंबर 11, पोषण क्या है? पोषण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पोषण के मुख्य प्रकारों का उल्लेख कीजिए। इसमें पोषण के बारे में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन 2013, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23 ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी रेगुलर आ रहा है, तो आप इसकी भी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अब अगला हमारा है प्रश्न नंबर 12, महत्वपूर्ण चित्र। इसमें चित्र बनाने के लिए कहा गया है मनुष्य का श्वसन तंत्र। पहला हमारा है मनुष्य का श्वसन तंत्र, दूसरा है मनुष्य के हृदय के आंतरिक संरचना, और तीसरा है मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र, और चौथा है पूर्ण रंध्र की संरचना। इनमें से एक चित्र आपको बनाना है। ये चित्र आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए। हल्की सी तैयारी भी आपको पूरे नंबर दिला सकती है। प्रश्न नंबर 12, वाष्पोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? इसका क्या महत्व है? यानी जो वाष्पोत्सर्जन है आप क्या समझते हो, इसका महत्व पूछा गया है। 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 2019 तक आया है ये, और आगे भी आ सकता है, तो आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, गुणसूत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी। यानी जो गुणसूत्र है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ये 2017, 18 और 22 में आया है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी भी तैयारी कर लीजिए। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14, निषेचन किसे कहते हैं? ये बहुत सिंपल है और ये रेगुलर आ भी रहा है। 14, 16, 18, 19, 20 और 23 निषेचन किसे कहते हैं? आप इस प्रश्न को भी इम्पोर्टेंट की लिस्ट में डाल लीजिए और नोट कर लीजिए, और इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आपका पेपर अच्छा जाए। प्रश्न नंबर 15, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है? किरण आरेख खींचकर लिखिए। देखिए इसमें आपको किरण आरेख खींचना है, उसी के द्वारा आपको लिखना है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तल और अवतल वाले तो ये काफ़ी आते हैं। प्रश्न नंबर 16, एक अवतल लेंस से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को किरण आरेख से समझाइए। इसमें भी किरण आरेख दी गई है, किरण आरेख से समझाइए। एक उत्तल लेंस की से वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाने की क्रिया को किरण आरेख द्वारा समझाइए। प्रश्न नंबर 17, ओम का नियम क्या है? इसका क्या सत्यापन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। देखिए ये ओम का नियम जो है ये तो रेगुलर ही चला आ रहा है, रेगुलर चला आ रहा है। ये कभी ऐसा नहीं है कि ये ना आया हो। 2013 से लेकर 2023 तक ये रेगुलर आया है। ओम का नियम क्या है और इसका सत्यापन परिपथ आरेख खींच कर कीजिए। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ये आता ही है हर साल। प्रश्न नंबर 18, वैद्युत मोटर व वैद्युत जनित्र के बीच का अंतर क्या अंत है? यानी इसमें विद्युत मोटर और वैद्युत जनित्र के बीच का अंतर पूछा गया है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2023 में भी, पिछले साल भी आया था ये। 14, 17, 19, 20, 2023 ये काफ़ी बार आ चुका है और 2023 में आया था। उम्मीद है कि आगे भी ये आ सकता है। प्रश्न नंबर 19, नामांकित आरेख बनाकर विद्युत जनित्र का सिद्धांत तथा कार्यविधि समझाइए। यानी सिद्धांत और कार्यविधि समझाने के लिए बोला गया है, और 2013 से 2023 तक ये रेगुलर आया है। तो आप इसे बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट समझिए। जो रेगुलर क्वेश्चन आते हैं वह आगे भी रेगुलर इसी तरह से आते रहते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्राकृतिक संरचना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो प्राकृतिक संरचना है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। 2020, 22 और 2023 ये भी 3 बार आ चुका है रेगुलर 2020 से, क्योंकि 2021 में तो एग्ज़ाम हुए नहीं, 2023 में तक ये 3 बार आ चुका। तो आप उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी, काफ़ी समझ आप इसे अच्छे से समझे और काफ़ी तैयारी कर कीजिए। इस वीडियो को जितने भी प्रश्न हैं आप उसे नोट कर लीजिए और उनकी अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आए।
और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।